आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। आज हम रोशन गेट पे आए हैं। जैसा कि सबको पता है, सभी जनता जानती है कि ऐतिहासिक गेट बनाने के लिए सरकार ने फंड जारी किया है और उसी के तहत ये काम पूरे औरंगाबाद में हम समझते हैं कि 7-8 गेट का काम फिलहाल चल रहा है। इसी तरह से मेरे साथ आज मौजूद है मोहम्मद असरार। ये एमआईएम के सोशल वर्कर हैं, सीनियर कार्यकर्ताओं में माने जाते हैं। जब एमआईएम का वजूद अमल में आ रहा था, इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने औरंगाबाद के युवाओं को एकत्रित करने में, इकट्ठा करने में बहुत ही इनकी भूमिका निभाई है। मेरे साथ मौजूद है असरार भाई। असरार भाई, सबसे पहले तो हमें जानकारी मिली है कि ये कुछ गेटों को आपने दत्तक लिया है, तो पहले ये बताइए दत्तक आपने किस तरह से लिया है और आपकी जवाबदारी क्या है? यकीनन जैसे आपने बताया कि हमने कई सालों से हम लोग सिर्फ वफ़ मूवमेंट औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में चला रहे हैं। जो हमारे नेता जलीस अहमद साहब है, शारिक खान साहब है, खान सलीम साहब है, हम नौजवान बौद्ध सेवाभावी संस्था के नाम पे हम लोग ये मूवमेंट को चला रहे हैं। इस मूवमेंट के अंदर हमने रोशन गेट को टारगेट किया था क्या, ताकि हम शहर के अंदर इसको एक मूवमेंट के तौर पे इसको एक एग्जाम्पल सेट कर सकें। हमने कई मरतबा कमिश्नर साहब से निवेदन दिया, पत्र दिए, उनको तहरीरें दी, कई पॉलिटिशियंस को हमने तहरीरें दी कि हम लोग इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आपकी हमको मदद की ज़रूरत है, आपके फंड्स की ज़रूरत है। कमिश्नर साहब ने ख़ुद हमको इंश्योरेंस दिया था कि मेरे हद तक मैं बहुत हद तक मैं आपको मदद करूंगा। बकरिया साहब थे, केंद्रेकर साहब थे। अब मैं अस्तिक कुमार साहब पांडे साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया, और मैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जो आसार ख़दीमा का जो एक डिपार्टमेंट है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने एक ख़ास तौर पर उसका एक बजट रखा। हमारा ये जो दत्तक लेने का मकसद ये था ताकि हम औरंगाबाद के तमाम उस ख़दीम इमारतों को हम संभाल सके, हम उसकी देखरेख कर सके। हम इसकी पूरी मूवमेंट चला रहे थे। उसी का एक हिस्सा रोशन गेट है। आपके सामने जो काम हो रहा है वो हमारे पत्र व्यवहार के ज़रिए, हम बार बार फॉलोअप के ज़रिए और कमिश्नर साहब की वालेहाना इस मोहब्बत के ज़रिए कि जो हेरिटेज औरंगाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए वो जो कोशिशें कर रहे हैं, और ख़ास तौर से मैं इम्तियाज़ जलील साहब का भी नाम लूँगा कि वो भी बारहा कोशिश कर रहे हैं कि औरंगाबाद को खूबसूरत बनाए। मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसी के साथ साथ हम लोग आसार ख़दीमा के जितने सफ़ील है, जितने मीनार है, जितने जो है तो गेट्स है और जितने किले हैं, इन तमाम की भी हम मूवमेंट चला रहे हैं। और इसके सबसे बड़ी जो मूवमेंट हमारी इसके बाद जो रहेगी वो है नहर अंबरी की, ताकि औरंगाबाद शहर में जिस तरीके से पानी का जो जाल फैला हुआ है उसको बचाने के लिए भी हम एक बड़ी मूवमेंट चला रहे हैं इंशाल्लाह, और उसको आगे और तेज़ करेंगे जिस तरीके से हम वक्फ सेफ मूवमेंट चला रहे हैं जलीस अहमद साहब की क़ियादत में। असरार सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि और भी हम मुस्लिम इलाका जात में जो है तो इस तरह के गेट बाकी है, फसीलें बाकी है, कुछ पानी की मेंबर बाकी है, तो आखिर क्या कारण है कि दूसरे और मुस्लिम हमारे जो नगर सेवक है कोई वो एक जोश के साथ, एक जुस्तू के साथ आगे क्यों नहीं आती, जबकि ये बहुत से मुस्लिम वार्ड में है? नहीं, जैसे आप बता रहे हैं कि यकीनन जैसे हम देख रहे हैं, ये हो सकता है कि कुछ लोगों को दिखाई नहीं देता होगा, ये हो सकता है कि वो अपने आप को दिखाने में कमज़ोर होंगे, मगर वो वालेहाना कोशिश कर रहे हैं। कारपोरेटर्स, जितने कारपोरेटर्स है वो कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल पे, हर महाज पर जाकर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनन कुछ कमी उनमें हो सकती है, मैं ये भी आपकी बात को इनकार नहीं करता, मगर इनमें ये भी एक है कि वो अपने आप को सही तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। सर, ये जैसे कि हमने देखा कि दिल्ली गेट का पास का और जो सुविधा गेस्ट हाउस के पास का जो रंगीन गेट है, उस तरीके से इसको कब डेवलपमेंट लेंगे? जैसा आपने दत्तक लिया है, ये समझा जाए कि आने वाले वक्त में ऐसे काम, तामीरी काम चल रहा है, इसका रिपेयरिंग का काम चल रहा है, कि ये गेट उसी तरह खूबसूरत नजर आएगा आने वाले दिनों में? नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर। आपने जैसे बताया कि रंगीन गेट जो है तो वहाँ पे कई IAS ऑफिसर्स का गुजर होता है। शहर का एक बड़ा लैंडमार्क वहाँ पे कलेक्टर ऑफिस है, वहाँ से लोग आना जाना है। और जैसे दिल्ली गेट आपने बताया तो ज़करिया मैडम साहब से जहाँ तक हमको जानकारी है, उन्होंने उसको दत्तक लिया था, उनको खूबसूरत बनाने के लिए उन्होंने कोशिश की है। उसी के साथ साथ हम तमाम गेट की भी कोशिशें कर रहे हैं, हमारी पूरी मूवमेंट कोशिश कर रही है। मैं आपसे आगे बढ़ कर ये कहना चाहता हूँ कि शहरियानी औरंगाबाद की भी कुछ जिम्मेदारी होती है कि वो यहाँ पर आकर, हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल लगाने की कोशिश करेंगे, पेपर का इंस्टॉल होगा, या फिर लाइब्रेरी की कोशिश कर रहे हैं हम लोग बुक्स पढ़ने के लिए, ताकि वो यहाँ पर आके पढ़े, गंदगी ना करे, घान ना करे। मैं कमिश्नर साहब से भी हम 12 अपील करते हैं, और मैं फिर से अपील करता हूँ, शुक्रिया अदा के साथ फिर से अपील करता हूँ कि वो हमारी मूवमेंट का साथ दे और तमाम गेट को बनाने के लिए हमारा साथ दे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं तमाम औरंगाबाद को खूबसूरत करने के लिए। ये थे मोहम्मद असरार,
एमआईएम के एक बहुत ही जिम्मेदार कार्यकर्ता और काफ़ी इनकी नौजवानों पर पकड़ है। और जैसा इन्होंने बताया कि इनका एक ग्रुप, जैसा इन्होंने रोशन गेट को दत्तक लिया है, तो हम समझते हैं कि इन्हीं की तरह और भी जितने भी एक जो समाज सेवक है, इनको अपने अपने एरिया के अंदर जो फसीलें बाकी हैं, गेट बाकी हैं, ऐतिहासिक जो भी चीज़ बाकी है जो हमारे आबाजदा की याद दिलाती हैं, तो हम समझते हैं कि उनको भी चाहिए कि वह मोहम्मद असरार की तरह एक कदम उठाए, एक कमेटी बनाए और अपनी ओर से जो भी हो सकता है वो पूरा करने का प्रयास करे।